हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, आपका चूज़ किया गया टॉपिक जो कि आपने कम्युनिटी सेक्शन में वोट्स देकर इसको जताया था, और ये टॉपिक है कि आप B1 लेवल कर चुके हैं और खुश नहीं हैं अपनी डेली लाइफ जर्मन कन्वर्सेशन से। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। लोस गेट्स। आउटलाइन पर जाने से पहले मैं आप में से हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और आप ही मुझे मोटिवेट करते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखना है, सबसे पहले आउटलाइन ये कि जर्मन कन्वर्सेशन जो आप B1 लेवल पर कर सकते हैं वो कैसी होती है। हम जब B1 कर लेते हैं तो हमें क्या क्या करना आ जाता है। हम एक स्टोरी बनाकर बोल सकते हैं, अपने स्पीकिंग पार्टनर को सुनकर उसको समझ सकते हैं, और क्वेश्चंस उससे पूछकर डिस्कशन भी कैरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें किसी भी कन्वर्सेशन का टेक अवे लेना आता है, जैसे कि एक कन्वर्सेशन को कैसे चलाना है, कैसे बात करनी है, अपनी बात कैसे समझानी है, और किसी और की बात कैसे समझनी है। तो ये बेसिक्स होते हैं जो कि किसी भी जर्मन कन्वर्सेशन में हम समझ पाते हैं जब हम B1 लेवल का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको सबसे पहले टिप्स मिलेंगी कि किस तरह से आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं। उसके साथ साथ एक्टिव लिसनिंग किस तरह से आपकी मदद कर सकती है आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेजेस हों। आपको बात पूछनी आनी चाहिए जो आप पूछना चाहते हैं। तो वो अगर क्वेश्चंस आप अपने जहन में रख लें कि ये सिचुएशन हुई तो मैं ऐसे बात करके सवाल पूछ सकती या सकता हूँ, तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी मदद करेंगी। इसके साथ साथ आपको कुछ सीक्रेट्स मिलेंगे कि जब आप स्पीकिंग करते हैं तो ऑन द स्पॉट उसी वक्त जब आप बातें कर रहे हैं किस तरह से उसको इम्प्रूव करके अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके बारे में आज की हमारी वीडियो है, और ये बहुत शॉर्ट वीडियो टू द पॉइंट वीडियो होगी, और इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात हो जाए उन टिप्स की जो कि आपको स्टोरी बनाने में, स्टोरी बनाकर बताने में मदद कर सकती हैं। तो अपनी स्टोरी कहने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किससे कहनी है, कब कहनी है, कौन कहेगा। तो कौन कहेगा वो स्टोरी, वो आप हैं। किससे कहेंगे, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या कोलीग। किसके बारे में, किस टाइम के बारे में आप बताएंगे, कोई भी हो सकता है वो भी, जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, जैसे कि gestern, am Wochenende, letztes Jahr oder letzte Woche und so weiter। फिर ये कि आप कहाँ पर हैं ये भी ज़रूरी है, जैसे कि im Supermarkt oder im Büro, zu Hause, ताकि सेटिंग के थ्रू भी हमें पता चलता है कि हमने किस तरह की बात कहनी है। फिर आप किसके थ्रू कर रहे हैं, treffen, Gespräch oder Anruf, आप मुलाकात कर रहे हैं या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या टेलीफोन कॉल करके भी अपनी बात, अपनी स्टोरी कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट सिचुएशंस में ये चीज़ें हो सकती हैं। बात यह है कि हमें अपनी बात, हमें अपनी स्टोरी कहनी आती हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी पॉइंट्स को लेकर एक सिचुएशन बनाऊं और उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आप स्पीकिंग ड्रिल्स वाली जो प्लेलिस्ट है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें हमने ऑलरेडी 4 डिफरेंट सिचुएशंस पर कैसे बातें करनी है ये डिस्कस कर रखा है। तो अब बात हो जाए कि आपने स्टोरी कैसे बनानी है। कोई भी बना सकते हो आप, कोई पुराना वाकया जो कि ऐसे बनाकर आप कह सकते हो जैसे कि वो कल हुआ हो, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। अगर आपको हिचकिचाहट होती है और नहीं बोल पाते ऑन द स्पॉट, तो फिर उसके लिए क्या हेल्पफुल टिप है कि आप अपनी स्टोरी या जो भी बात आप कहना चाहते हो उसको पहले लिख लो और लिख कर अपने पास रख लो। अगर आप अपनी स्टोरी पहले से लिखकर नहीं रखना चाहते तो आप एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं, और वो ये है कि अपने माइंड में सोचें कि आप कैसे बातें करेंगे। अगर आप सोचकर जहन में आ जाता है कि ये सेंटेंसेस मैं बोल सकती या सकता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट्स आपको लगे कि यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक की है तो उनको बेहतर कर सकते हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो भी नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस आपने सीखे हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें ताकि वो आपको याद भी हो जाएं और आपकी वोकैबुलरी भी हर दिन के साथ-साथ बढ़ती रहे। और ये भी ज़रूरी है कि जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करें तो उनको उनकी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें। नेटिव जर्मन स्पीकर जैसा साउंड करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम नेचुरल साउंड करें। तो हमें हमारी स्पीड का, सेंटेंसेस में किस तरह से पॉजेस लेने हैं, उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखकर कंट्रोल करना होगा। तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर नेटिव जर्मन से बात करने जा रहे हैं तो खुद को ऑलरेडी तैयार करके जाएं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं, तो उनके आंसर्स भी आपके पास रेडी होने चाहिए। तो इन सभी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। इससे अगर आपकी हेल्प हुई तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिचुएशंस और स्टोरीज़ को लेकर क्रिएटिव भी हो सकते हैं। और इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल आपका थागिस अबलाउफ हो सकता है। आप हर दिन के एंड में सोच सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में कि आपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सेकंड पॉइंट हमारा है जी कि किस तरह से एक्टिव लिसनिंग आपको मदद कर सकती है अपनी स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए। अगर हम जर्मन कन्वर्सेशंस को अच्छे से करना चाहते हैं तो सिर्फ बात करना ही ज़रूरी और काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपने स्पीकिंग पार्टनर को सुनना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना माइंड फ्री करके ध्यान से उसकी बातों को सुनें और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करें। तो जब आप शुरू में आपको मौका मिले जर्मन से बात करने का, तो आप थोड़े ही सेंटेंसेस बोलकर चुप हो जाएं और अपने स्पीकिंग पार्टनर को उसका जवाब और बात करने का मौका दें। फिर आप इस बात की परेशानी ना लें कि अब आपने क्या बात करनी है, उसको कैसे जवाब देना है। उस टाइम जब आपका स्पीकिंग पार्टनर बात कर रहा हो तो फोकस करें उसके लफ्ज़ों पर, उसके फ्रेजेस पर जो कि वो यूज़ करके आपसे बात कर रहा है। फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन करें तो उसका जवाब देकर आप दोबारा से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर से उसको मौका दे सकते हैं ताकि वो बात करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जर्मन एक्सेंट को सुनने और समझने का मौका मिल सके। इस टिप को फॉलो करने के लिए आप रफ एस्टिमेट रखें कि आपकी जो कन्वर्सेशन है ना 80-20 की रेशो होनी चाहिए, यानी 80% आप अपनी जर्मन कन्वर्सेशंस में शुरू में सिर्फ लिसनिंग करें ताकि आपके कान ट्यून इन हो जाएं जर्मन एक्सेंट को समझने के लिए, उनके वर्ड्स को, उनके फ्रेजेस को पिक करने के लिए, और अपनी जो आपने बातें करनी है उसको आप 20% तक रख सकते हैं। किसी भी कन्वर्सेशन को अच्छे से चलाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि हेड नोडिंग और स्माइलिंग के साथ आप अपने स्पीकिंग पार्टनर को अच्छा फील करवा सकते हैं। अब बात हो जाए ज़रा सी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेजेस की। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास वे फ्रागन है, और इनकी अच्छी बात यह है कि जब हम वे फ्रागन पूछते हैं अपने स्पीकिंग पार्टनर को तो फिर उनको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में देनी पड़ती है, तो हमें ज़्यादा मौका मिल जाता है उनकी बात सुनकर समझने का। एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि वी gefällt dir dieses Haus oder wie gefällt dir diese Jacke, was denkst du oder was sagst du dazu, oder यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स पुट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि was würdest du tun wenn du 10.000 Euro finden würdest ना। इस तरह डिफरेंट आप क्वेश्चंस पूछकर आंसर सुन सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास है इंटरेक्टिव फ्रागन का, वो आपको निबंध से बनाने पड़ते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने चेक नहीं की तो मैं लिंक कर दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ich würde gerne wissen wie du Kuchen backst ना, या कुछ भी ऐसा। इसके अलावा sag mal was würdest du und so weiter ना। डिफरेंट आप इसमें एक्सप्रेशंस पुट करके अपनी बात पूछ सकते हैं। और सबसे बेसिक ऑप्शन है आपके पास या नाइन फ्रागन का। इसमें आप वर्ब को शुरू में लेकर जाते हैं, तो डिफरेंट आप पूछ सकते हैं, जैसे कि hast du Zeit für mich। मैं ज़ाती तौर पर इन दो ऑप्शंस को रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मौका मिलता है अपने स्पीकिंग पार्टनर की बातों को सुनने के लिए। ये इतना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि या नाइन फ्रागन में सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव जवाब देकर वो चुप कर जाएंगे ना।
जो बात अभी हम कर रहे थे क्वेश्चंस की, तो हम एक ह्यूगन के थ्रू ये चेक करेंगे कि कन्वर्सेशन को किस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि किस तरह से स्पीकर्स ने क्वेश्चंस किए, कैसे उनके आंसर्स दिए। Ein Telefongespräch. Guten Tag, mein Name ist Ernie. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich heiße Alma Rothler. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Einen Moment, ich verbinde Sie mit unserer Restaurantchefin. Susanne Bold, guten Tag. Guten Tag, Frau Bold. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ist die Stelle denn noch frei? Ja, sie ist noch frei. Sind Sie Hotelfachfrau? Nein, das bin ich nicht. Aber ich habe schon 5 Jahre in einem Hotelrestaurant gearbeitet. Wo denn, wenn ich fragen darf? Natürlich. Das war im Hotel Vier Burgen in der Nähe von Heidelberg. Und Sie leben jetzt in der Schweiz? Nein, noch nicht. Aber ich würde gerne in der Schweiz leben und arbeiten. Das ist eine volle Stelle, oder? Ja, das ist eine Vollzeitstelle. Das Restaurant ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Samstag und Sonntag auch zum Mittagessen und sonst nur abends ab 18 Uhr. Und wie sind die Arbeitszeiten? In der Woche beginnen Sie um 16 Uhr und am Wochenende um 10 Uhr. Wir haben auch häufig Veranstaltungen, bei denen wir Mittagsbewirtungen machen. Überstunden können Sie durch Freizeit ausgleichen. Und wie ist das Gehalt? Wir zahlen zunächst nach Tarif. Die Trinkgelder gehen in eine gemeinsame Kasse und werden nach einem Schlüssel verteilt, den die Mitarbeiter selbst festlegen. Aber ich habe einen Vorschlag. Warum kommen Sie dieses Wochenende nicht zu uns nach Basel? Ich zeige Ihnen dann alles und wir können uns ein wenig kennenlernen. Übernachtungsmöglichkeiten für Sie haben wir im Haus. Gerne, aber dieses Wochenende kann ich leider nicht. Könnte ich nächstes Wochenende kommen? Kein Problem. Sagen Sie mir noch Bescheid, wann genau Sie ankommen? Selbstverständlich. Vielen Dank und bis zum nächsten Wochenende. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Bis zum nächsten Wochenende dann. तो ये आपने B1 लेवल का एक ह्यूगन का टेक्स्ट सुना, जो कि बर्लिना प्लाट से लिया गया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सोचें कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं और आपने ऑन द स्पॉट अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि जो आपके स्पीकिंग पार्टनर आपसे बातें करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको याद करके उन्हीं सेंटेंसेस को मोड़ कर आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपको आपकी एक्टिव लिसनिंग, जिसकी हमने अभी बात की थी, वो काफ़ी मदद कर सकती है। जैसे कि स्पीकिंग पार्टनर आपसे पूछता है वन स्टेज टू नॉर्मलाइज ऑफ, तो आप उसी की बात को पिक करके आंसर दे सकते हैं। या इश्ते ओम जीबन हुआ ऑफ ना। फिर जैसे कि was hast du studiert? तो आप ich habe Chemie und Soziologie studiert. Und wann hast du dein Studium abgeschlossen? Ich habe mein Studium im Jahr 2019 abgeschlossen. तो इस तरह आप नोट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस में ही उनके आंसर्स छुपे थे, उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं फ्रेजेस को आपने मिलाकर अपने आंसर्स बना दिए। तो ये जो सीक्रेट है, ये आपको शुरू में काफ़ी मदद कर सकता है अपनी स्पीकिंग को क्विक करने के लिए और आंसर्स जल्दी जल्दी देने के लिए। ये जो सीक्रेट आपके साथ अभी शेयर किया है, ये तभी हो पाएगा अगर आप फास्ट हुए और आपने जल्दी से उसके वर्ड्स को, फ्रेजेस को पिक करके समझा, तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा। फिर जैसे हमने शुरू में बात की, आपके सेंटेंसेस में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, कहाँ कर रहा है और कब कर रहा है ना। आपको शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करनी चाहिए और अपनी वॉइस को कोशिश करें कि स्माइलिंग रखें ना। तो आप शुरू में कोशिश करें कि ज़्यादा लेंथी ना बोलें, बल्कि फ़ोकस करें अपने स्पीकिंग पार्टनर के फ्रेजेस को कैच करने में। तो उसी के वर्ड्स और सेंटेंसेस को कैच करके आपने जवाब में तोड़ मोड़ कर उन्हीं सेंटेंसेस को उसको वापस देना है, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर आप कहीं पर अटक गए हैं, आपको बात नहीं समझ आ रही, तो चूँकि आपका B1 लेवल है, तो आप कुछ इस तरह से वापस आ सकते हैं कन्वर्सेशन में। Nochmal,
wie war das? oder was hast du gerade gesagt? या फिर कोई वर्ड समझ नहीं आया तो das Wort, वो वर्ड यहाँ पर आप एंटर कर देंगे. Könnte ich nicht verstehen. अब ये तो आप कहते अच्छे नहीं लगते ना. Kannst du vielleicht bitte langsamer sprechen oder kannst du mal bitte wiederholen? तो आपने बातों बातों में उसे ज़रा सा यही कहना है कि जो बात आपने तुमने कही है उसको ज़रा रिपीट कर दो ना. फिर ये है कि जो नए वर्ड्स आपने याद किए हैं उसको बार बार बोलें डिफरेंट सेंटेंसेस बनाकर, ताकि वो आपको याद हो जाएं. और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिले इस पॉइंट पर, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जब आपने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है तो फिर उसको बोलने का मौका दें और उसकी बात सुनें. तो आप खुद से भी आप तैयार कर सकते हैं. जब आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाने लगे हैं, आपको पता है कोई अपॉइंटमेंट है आपकी, तो आप खुद से भी अपने प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस तैयार करके लेके जा सकते हैं कि आपने ये बातें अपने स्पीकिंग पार्टनर से करनी हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड से ना बहुत जल्दी जल्दी फ्रेजेस स्लिप होकर ज़ुबान पर आ जाते हैं, तो अब तब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम तो ऑन द स्पॉट जल्दी और क्विक कन्वर्सेशंस करने के काबिल हैं. लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है ना. तो फिर सीक्रेट ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने साथ बहुत सी अकेले में बातें करनी होंगी जर्मन लैंग्वेज में. उसके बाद आप थिंकिंग में भी बातें कर सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अपनी नॉर्मल किसी भी जर्मन स्पीकिंग पार्टनर के साथ स्पीकिंग को फ्लुएंट करने के लिए. और जाते जाते कुछ आखिरी पॉइंट्स. हमें डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको स्पीकिंग में यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम उनको भूल जाएंगे. जब आप B1 लेवल पर होते हो तो अपने आप के साथ इजीली बातें कर सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस को अपने तौर पर सोचकर उनके बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं. अपने माइंड में सेंटेंसेस बनाना भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है. अपनी डेली लाइफ जर्मन कन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ढूंढें एक जर्मन नेटिव स्पीकर, और उसके साथ अगर आप ज़्यादा बातें हर रोज़ नहीं कर सकते तो जस्ट 5-10 मिनट तो ज़रूर जर्मन लैंग्वेज में बातें करें. ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है. फिर ये भी आपको याद रखना है कि ये एक मल्टी लेवल प्रोसेस है. सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस का ये है कि सबसे पहले आप खुद अकेले अपने कमरे में खुद से बातें करें. सेकेंड स्टेप ये है कि आप अपने स्पीकिंग पार्टनर से या अपने जर्मन टीचर से बातें करें. इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करके आप काफ़ी हद तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो उसके बाद आप कोई भी जर्मन कन्वर्सेशन कर पाएंगे. अब ज़रा सी बात हो जाए उस सरप्राइज़ की. आपका ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैटर करता है. रिसेंट काफ़ी अरसे से आपने बहुत अच्छा कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिविटी रखी हुई है. काफ़ी सारे जो पोल्स मैं करवाती हूँ तो काफ़ी अरसे से 200-250 प्लस उसमें वोट्स आते हैं. तो हमने अब सोचा है कि एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करें जिसको हम नाम देंगे द ट्रेनर्स ओपिनियन. उसमें हम कम्युनिटी सेक्शन में डिफरेंट टॉपिक्स थ्रो करा करेंगे. अगर आपको उन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए हुई तो हमें ज़रूर बताइएगा. और ये भी कि क्या हमें ऐसा वीडियो सीरीज़ टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए. अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें. वैसे तो इस वीडियो में एज सच ग्रामर के रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं था या कोई समझाने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये ज़रा सी हट के वीडियो थी. उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी आपको हेल्प करेगी आपकी रियल लाइफ जर्मन कन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करने में. तो ये चैनल और दूसरा चैनल भी, दोनों के लिंक्स दिए गए हैं. अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. चीज़.